दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेटेड डीएलएड एडमिशन को लेकर के 2025-26 में 3 महीने विलम्ब हो चुका है। कानूनी अड़चन के कारण ये डीएलएड का प्रवेश फंसा हुआ है। तो प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड, जिसको पूर्व में बीटीसी के नाम से जाना जाता था, ये जो 2025-26 में प्रवेश है कानूनी अड़चनों के कारण फंस गया है। पिछले साल हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटर की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया था। एनसीटी की अधिसूचना के मुताबिक 12वीं के बाद डीएलएड का प्रशिक्षण होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्नातक पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता था। क्योंकि पिछले साल हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका देते हुए प्रवेश पूरे कर लिए गए थे। लेकिन ये मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और यही कारण है कि परीक्षा न्यायिक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रवेश के लिए प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। हाईकोर्ट से कोई निर्णय होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। डीएलएड में प्रवेश के लिए हर साल आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन मई या जून में शुरू हो जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया पहले ही 3 महीने पिछड़ चुकी है। प्रदेश में 67 डाइट हैं और 10,600 व 2,974 निजी कॉलेजों में कुल मिलाकर के 2,33,350 सीटें हैं। इस साल हमें लगता है कि ये बैच शून्य होगा, क्योंकि अभी तक इसके लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भी नहीं जारी किए गए हैं। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नियुक्ति और जो नियमावली है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, तो ऐसे में प्रवेश फिलहाल हो नहीं पाएंगे। तो एनसीटी का कहना है कि यहाँ पर इंटर के बाद डीएलएड होना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी यही कहा, लेकिन सरकार स्नातक के बाद डीएलएड कर रही है। इसी वजह से मामला फंसा हुआ है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रिक्ति अगले माह जारी होगी। बिहार से अपडेट है, राज्य के सरकारी हाई स्कूल +2 में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी अगले माह के अंत तक आने की संभावना है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से तुरंत रिक्ति का आकलन कर भेजने के लिए कहा है। नवादा, बेगूसराय, सारण, सुपौल और भोजपुर सहित दर्जन भर जिलों से रिक्ति आ भी चुकी है। विभाग को अनुमान है कि लगभग 6500 पदों पर रिक्तियाँ होंगी। जिलों से रिक्ति मिलने तथा रोस्टर क्लियर कराने के बाद बीपीएससी को रिक्ति भेजी जाएगी और विद्यालय सहायक की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 को मंजूरी दी थी। तो बिहार में ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। लगभग 6,500 पदों पर ये भर्तियां हैं। सितंबर में इसका विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि परीक्षाओं में बदलाव का बनाया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साल में 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप में बदलाव करके नया रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इन बदलावों से अब लिखित परीक्षा का महत्व बढ़ गया है। हालांकि बदलावों के बाद आयोग को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। आयोग की ओर से 17 दिसंबर 2024 को जारी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा के विज्ञापन में अभ्यर्थी चौंक गए। इसके बाद एलटी गेट भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती और जीडीसी प्रवक्ता की भर्तियों में बदलाव किया गया, आप लोग जानते हैं। तो अब आने वाले समय में आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों का विज्ञापन आना है, जिसमें लिखित परीक्षा का वेटेज रहेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट कि आयोग ने राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में भी अहम बदलाव किया है। हालांकि आयोग ने इसका विज्ञापन अभी जारी नहीं किया, लेकिन प्रदेश सरकार की कैबिनेट से बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन अब लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम पर किया जाएगा, जहाँ पर लिखित परीक्षा का वेटेज 75% रहेगा। तो फिलहाल नए बदलाव से आयोग जो है इस समय ट्रेंड में है, चर्चा में है। कई सारी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में बदलाव किए गए हैं, तो इसको लेकर के आयोग ने खुद में अपने एक में रिकॉर्ड बनाया है।
69 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई अपडेट है कि अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप लोग देख ही सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाया। तो लगातार शिक्षक भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ था आरक्षण मामले को लेकर के, इसको लेकर के ये छात्र अलग अलग नेता मंत्री विधायकों के घर पर जो है प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसे मजबूत पैरवी की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन को लेकर के इस समय जो है फिर से आंदोलन चल रहा है। तो लिखा है पुरानी पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर के संगठनों ने भरी हुंकार। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के प्रांतीय महासचिव RK निगम ने विकास भवन के सदस्य केंद्र मंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए, इसके साथ कई और मांगे उनको लेकर के भी अपनी बात रखी। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं 2021 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था और अभी तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, वहीं की वहीं फंसी हुई है। इस भर्ती में भ्रष्टाचार के बड़े सबूत निकल के सामने आए हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये भर्ती भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई जा रही है और इस भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है और जो भी आला अधिकारी हैं जो भर्ती को फंसाए हैं भ्रष्टाचार के, उन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो सुनिए आप लोग शीतला प्रसाद ओझा जी को क्या मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे उन तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि मित्रों, एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में कि प्रीति पांडे जी के साथ जो हुआ वाकई में चौंकाने वाली खबर है। जूनियर एडेड की एक भर्ती थी जो 2021 में जिसका विज्ञापन जारी किया गया और वह भर्ती भ्रष्टाचार की संलिप्तता में लिप्त होते हुए अपना माथा अपना कर्म जो है रगड़ रही है, अभी तक पूर्ण होने नहीं हुई। और उसी के बीच में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान किंकर जी ने बारीकियों को पकड़ा और तमाम ऐसे प्रतियोगी भाई बहन हैं कि जिनको साथ वास्तव में अपराध हुआ है और इसमें तमाम लोग ऐसे हैं कि जो मोटी रकम देकर के इस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार कराने का कार्य किए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी केवल बड़े बड़े भाषणबाजी बयानबाजी करते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है वैकेंसियों में बड़े पैमाने पर अधिकारी मोटी रकम लेकर के भ्रष्टाचार करा रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं और खास करके प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है कि इस वैकेंसी को तत्काल रद्द करके जो है और इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शुचितापूर्ण तरीके से जो है परीक्षा कराने का कार्य किया जाए और ऐसे ABC अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को तत्काल जेल की सलाखों में इनको डलवाइए और इन सभी आला अफसरों के संपत्ति की CBI जांच कराने का कार्य किया जाए। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तुगलकी ये फरमान जारी कर देती है कि बहनों को रक्षाबंधन पर पूरी बसें पूरे प्रदेश की फ्री कर दी और प्रीति पांडे जी के साथ जो हुआ वाकई में चौंकाने वाली खबर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैं कहना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी रद्द होनी चाहिए और कल माननीय न्यायालय में एक सुनवाई है, उसके बाद जो होगा आप देखिए।